हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहली देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने इकोलॉजी को स्टार्ट किया है। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, उसके बाद में बेसिक टर्म्स के बारे में हमने शुरू किया था कि बेसिक टर्म्स जो होंगे इकोलॉजी में, जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हर कंसेप्ट में उनका यूज़ करेंगे। जैसे कल हमने कहा कि कहीं पे हम इंडिविजुअल यूज़ करेंगे, कहीं पॉपुलेशन कहेंगे, कहीं कम्युनिटी कहेंगे। तो ये टर्म्स का मीनिंग हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में हम आगे आज के लेक्चर में आगे का डिस्कस करेंगे। कल तक हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि इकोलॉजी क्या है, उसके फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन, इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या था। उसके बाद में हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसके थ्रू हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर उन सभी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था, और एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर नॉन लिविंग पार्ट जो था इन्वायरमेंट का, उसे इंक्लूड किया था। आज हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कह क्यों रहे हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब हम जूलॉजी में पढ़ते हैं या एनिमल्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक सेल का मास हुआ या ग्रुप ऑफ सेल हुआ तो वो टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बने, इसे ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। एक सेल से टिश्यू का बनना, टिश्यू से फिर ऑर्गन का बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का बनना। तो यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है, इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब है, या फिर हम इससे क्या समझना चाहते हैं। इससे हम ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल से पॉपुलेशन कैसे बनी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम क्या था, और बायोम जो था, एक ब्रीफ बायोम क्या होता है। आज के लेक्चर में हम बेसिक यही पढ़ने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल जो होता है बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हो रहा है वो इंडिविजुअल से शुरू हो रहा है। इंडिविजुअल है क्या? कोई भी एक सिंगल प्लांट या फिर कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, उसे इंडिविजुअल कह देंगे। क्या कह रहे हैं हम? इंडिविजुअल क्या है? बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से स्टार्ट हो रहे हैं। और हमने इंडिविजुअल को कहा किसे है? कोई एक सिंगल प्लांट होगा उसे इंडिविजुअल कह सकते हैं, कोई मैंगो ट्री है उसे इंडिविजुअल कह सकते हैं, कोई एक सिंगल इंसेक्ट है उसे इंडिविजुअल कहेंगे, कोई एक बर्ड है उसे भी इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड करेंगे। किसे? कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होगा उसे इंडिविजुअल कहेंगे। जैसे कि यदि हम केट का एग्जाम्पल लें तो ए केट जो है वो एक इंडिविजुअल है। उसके बाद में हमने लिखा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन कहते हैं। क्या? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज़। एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स का समूह जो होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा। यहाँ पे हमने वर्ड या टर्म यूज़ किया है स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करें। क्या कहा है मैंने कहा कि स्पीसीज़ जो होती है उनके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं हम जो कि एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सके, उसे स्पीसीज़ कहा। हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन की डेफिनेशन। पॉपुलेशन में हमने कहा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज़। एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स का समूह जो होगा उसे पॉपुलेशन कहा। जैसे ऊपर हमने इंडिविजुअल के अंदर केट का एग्जांपल लिया। ए केट जो थी, यदि केट्स की पॉपुलेशन हो जाए ए कैट कैट कैट, इसे पॉपुलेशन कह देंगे। यदि उनका समूह हो जाए, यदि किसी प्लांट की बात करना है, जैसे मैंगो ट्री की बात की, तो एक एरिया में, एक सर्टन एरिया में बहुत से मैंगो ट्रीज़ हों तो उसे पॉपुलेशन कह देंगे। या फिर किसी सर्टन एरिया में बहुत से एनिमल्स, एक सिंगल एनिमल हो, जैसे कि कोई केट ले रहे हैं हम, तो वहाँ पे जितने भी केट्स होंगी उन सबका समूह जो होगा उसे पॉपुलेशन कह दिया। उसके बाद में हमने टर्म लिखा है कम्युनिटी। क्या? कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन एन एरिया। अलग अलग पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी सर्टन एरिया में रह रही है तो उन सबके ग्रुप को कम्युनिटी कह देंगे। जैसे ऊपर हमने केट का एग्जांपल लिया था ए के थ्रू। यदि इन केट्स के साथ में प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी हैं, कुछ डॉग है,
ऐसे अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स का समूह जहाँ पे एक सर्टन एरिया में रह रहा हो तो उसे कम्युनिटी कह देंगे। अब यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहा है कि इंडिविजुअल से एक कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन रहा है। सबसे ऑर्गेनाइजेशन शुरू किससे हो रहा था, इंडिविजुअल या स्पीसीज़ से। इसमें स्पीसीज़ के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि स्पीसीज़ जो होती है वो उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा है पॉपुलेशन। स्पीसीज़ से मिलकर बनेगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। किसी सर्टन एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स का समूह जो होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा। उसके बाद में हमने वर्ड यूज़ किया था कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमने देखा डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन एरिया, जिसमें हमने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैट भी है, डॉग्स भी है, प्लांट्स भी हैं, और प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज़ भी हो सकते हैं। मैंगो ट्रीज़ हो सकते हैं, बनाना का हो सकता है, एप्पल का ट्री हो सकता है, वहाँ पे बर्ड्स भी हो सकते हैं, मंकी भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। इन सबको इंक्लूड करके कम्युनिटी कहा। तो क्या देख रहे थे हम, स्पीसीज़ से पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी। कम्युनिटी के अंदर क्या इंक्लूड किया, डिफरेंट पॉपुलेशंस को कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड किया। कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ एंड एबायोटिक फैक्टर्स। क्या कहा कि कम्युनिटी को साथ साथ में जब हम एबायोटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लें तो उसे इकोसिस्टम कह देंगे। इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव ए सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, इसे बायोम कह देंगे। बायोम किसे कहा, बायोम किसी एक सेम क्लाइमेटिक एरिया में ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हो, बहुत सारे इकोसिस्टम्स का एक ग्रुप जो होगा वो एक सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट हो तो उसे बायोम कह देंगे। स्पीसीज़ के ग्रुप से बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस के ग्रुप से बना कम्युनिटी, कम्युनिटी के ग्रुप से और कम्युनिटी के साथ साथ में जब एबायोटिक फैक्टर्स को हम पढ़ने लगे तो उसे इकोसिस्टम कह दिया। बहुत सारे इकोसिस्टम जो एक सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं उसे हमें बायोम कह दिया। क्या पढ़ा है हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हमने इंडिविजुअल को देखा कि इंडिविजुअल क्या है। बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस पार्ट होता है, या ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से शुरू हो रहा था, जिसके अंदर हमने कहा कि एक सिंगल प्लांट को या किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म को हमने इंडिविजुअल का नाम दिया। जैसे एग्जांपल में हमने कहा मैंगो ट्री, कोई एक मैंगो ट्री है तो उसे इंडिविजुअल कह देंगे। या फिर कोई एनिमल का एग्जांपल लें तो सिंगल केट जहाँ पे है उसे एक सिंगल केट को इंडिविजुअल कह दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। किसका ग्रुप है पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। जैसे कि एक ही स्पीसीज़, जैसे कि बहुत सारी केट एक ही सर्टन एरिया में, एक ही एरिया में एकत्रित हो जाए, एक ही एरिया में समूह में रहे तो उसे पॉपुलेशन कह देंगे। उसके बाद में हमने कम्युनिटी देखा, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था जिसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन को इंक्लूड कर लेते हैं। क्या, कैट भी हो सकती है, वहाँ पे डॉग्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, मंकी भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप वहाँ पे हो सकता है। और इन डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप्स को ही कम्युनिटी के नाम से जाना। फिर हमने यहाँ डायग्राम में देखा स्पीसीज़ क्या है, स्पीसीज़ उन ऑर्गेनिज्म के समूह को कहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड कर सकें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकें, या फिर ऐसी संतति बना सकें जो आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर से संतति बनाने में सक्षम हो। उन्हें हमने स्पीसीज़ के अंदर रखा। ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ और पॉपुलेशन कहलाया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी कहलाई, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी उसके साथ साथ में बायोटिक फैक्टर्स की जब स्टडी करने लगेंगे, बायोटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा। बायोम क्या था, बायोम बहुत सारे इकोसिस्टम को एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में शेयर कर रहे हों, या फिर डिफरेंट इकोसिस्टम जो होंगे वो एक क्लाइमेटिक कंडीशन को शेयर करते हों तो उसे हमने बायोम कह दिया था। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोटिक फैक्टर्स जो थे
उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि हर्बीवोर्स क्या थे, कार्निवोर्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या है, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ किया है, लेकिन ये वर्ड्स हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आगे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इकोलॉजी के, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड चेन, फूड वेव जब पढ़ेंगे, तब कहीं पे हम स्पीसीज़ बोल देंगे और कहीं पे हम ये कह देंगे कि पॉपुलेशन, कहीं पे हम बोलेंगे कम्युनिटी। तो जब हमें बेसिक टर्म का मीनिंग समझ में आएगा तो वो कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।